सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी का कुछ टर्मोलॉजी पढ़ेंगे और मैं जब क्विज कर रहा था तो स्टूडेंट यहाँ पे फंस रहे थे। वो कौन सा टर्मोलॉजी है? तो आपने सुना होगा सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज। और इससे रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा आता है और आप वहाँ पे फंसते हैं। फंसने का कारण क्या है? क्योंकि आप रटते हैं। अगर आप रटिएगा ना इस चीज़ को तो 10 दिन में भूल जाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ इसको आप क्लियर रखिएगा तो फिर आप कयामत तक याद रखिएगा और एकदम रखना ही रखना। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ सी ब्रिज के बारे में, लैंड ब्रिज के बारे में, वो एक अच्छा एग्जाम्पल के साथ फिगर बनाकर, है ना, मैं एक चित्र बनाकर आपको समझाऊंगा और उस चित्र को आपको दिमाग में रखना है। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप वो एग्जाम में वो फिगर आप बना सकते हैं। उस फिगर से आप बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा कि सी ब्रिज दिन में बहेगा या रात में, है ना, लैंड ब्रिज कब, है ना, यही क्वेश्चन पूछता है, डे और नाइट, डे और नाइट, है ना। तो कभी पूछेगा सी ब्रिज का बताइए, दिन और रात, है ना, तो सी ब्रिज दिन में बहेगी या फिर रात में, तो आप बता दीजिएगा दिन और रात। लैंड ब्रिज, माउंटेन ब्रिज, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो ये समझिएगा, जो मैंने बोला है कि लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ऐसे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम से एग्जाम देंगे तो वो हिंदी का क्वेश्चन पेपर में आप यहाँ पे देखिएगा। जैसे सी ब्रिज इसको समुद्र समीर बोलते हैं या समुद्री समीर बोलेंगे। लैंड ब्रिज को स्थल समीर बोलेंगे। आपका माउंटेन ब्रिज जो है उसको हम लोग पर्वत समीर बोलेंगे या पर्वतीय समीर, जो भी आए एग्जाम में, है ना। और आपका वैली ब्रिज जो है उसको हम लोग घाटी समीर बोलेंगे। तो आप देखे होंगे इस तरह का सवाल बहुत पूछता है। अब ये है क्या, है ना, समीर क्या, समीर का मतलब क्या होता है? पवन, है ना। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पवन, है ना, विंड, ठीक है। तो ये विंड है, तो कौन सा विंड है? जैसे आप विंड चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि 3 प्रकार का आप विंड पढ़िएगा। टाइप्स ऑफ विंड जब आप पढ़िएगा तो आपको क्या पढ़िएगा? 3 प्रकार का विंड होता है, 3 टाइप्स ऑफ विंड। कौन कौन सा? एक होता है परमानेंट विंड, स्थायी पवन, जो कि सालों भर एक ही दिशा में जो बहते रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको स्थायी पवन बोलेंगे या फिर उसको परमानेंट विंड बोलेंगे। एक विंड होता है जिसको पेरियोडिक विंड बोलते हैं, इसको हिंदी में मौसमी पवन बोलेंगे। मतलब जैसे जैसे मौसम बदलेगा विंड का भी डायरेक्शन क्या होगा? बदलते जाएगा। तो बोलते मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, है ना। समझ में आ रहा है? मौसम की तरह, क्योंकि मौसम बड़ा तेजी से चेंज होता है और विंड का डायरेक्शन भी उसी तेजी से चेंज हो जाता है। या फिर समय के अनुसार दिन में उसका डायरेक्शन कुछ और है, रात में उसका डायरेक्शन कुछ और है। समझ पा रहे? तो आप समझना, ऐसे विंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे विंड को हम लोग किस में रखते हैं? ऐसे विंड को हम लोग रखते हैं पेरियोडिक विंड में, मौसमी पवन में। और एक होता है लोकल विंड, वो स्थानीय पवन जिसको बोलते हैं, है ना। वो स्थानीय मतलब लोकल, कुछ क्षेत्र में वो क्या होता है? वो पवन आपको देखने को मिलेगा। जैसे लू है, भारत में लू, है ना। तो लू भी आप देखिएगा पूरा ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में लू चलता है क्या? गर्मी का समय आएगा, देखिएगा मई जून, है ना, बहुत है लू का एकदम प्रकोप रहेगा। लेकिन कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में आप नहीं दिखेगा। तो उसको हम लोग किस में रखेंगे? उसको हम लोग लोकल विंड में रखेंगे। किस में रखेंगे? लोकल विंड में। तो आप एक चीज समझिएगा, पेरियोडिक विंड जो है उसी का प्रकार आज हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किससे रहेगा? पेरियोडिक। तो कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, वो किस विंड का टाइप है? तो आप बता दीजिएगा पेरियोडिक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मौसमी पवन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मौसमी पवन। जैसे मैंने बताया पेरियोडिक विंड मतलब मौसम के हिसाब से बदलता है, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग विंड पढ़ेंगे कौन कौन सा? एक तो हम लोग देखेंगे सी ब्रिज, ठीक है। एक हम लोग क्या देखेंगे? सी ब्रिज के बारे में। एक हम लोग देखेंगे लैंड ब्रिज के बारे में। ब्रिज को समीर बोल रहे हैं, ठीक है। सी ब्रिज समुद्री समीर, लैंड ब्रिज स्थलीय समीर। एक होता है माउंटेन, एक होता है माउंटेन ब्रिज और एक होता है वैली, ठीक है, वैली ब्रिज, ठीक है। अब एग्जाम के क्या क्वेश्चन पूछता है, अगर आपने देखा होगा या फिर भविष्य में इस तरह का सवाल पूछ सकता है कि लैंड सी ब्रिज ये दिन में बहेगा या रात में, लैंड ब्रिज दिन में या रात में, माउंटेन ब्रिज दिन में या रात में, या वैली ब्रिज दिन में या रात में। और दिन रात करते करते आप पूरा दिन रात कंफ्यूज हो जाइएगा, कंफ्यूज रहिएगा दिन और रात में, दोनों में। तो इस कंफ्यूजन का समाधान है मैं जो आपको एक चार्ट से, एक फिगर से मैं बताने वाला हूं। बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ पाइएगा। मेरा आग्रह है आपसे कि आप दिन और रात ऐसे रटिए मत। सी ब्रिज रट लेते हैं दिन या रात, दिन या रात, इसको रट लेते हैं दिन या रात, कब है ना, कुछ नहीं रटना। आप देखिए इस वीडियो को, अगर आपको फिर रटना पड़े तो फिर आप मुझे बताना। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसका क्या मतलब है। और ये जो आपको तो समझ में आ गया कि ये पेरियोडिक विंड का पार्ट है और
इसका जो सी ब्रीज लैंड ब्रीज जब हम लोग कहते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिए एक चीज तो पहले मैं मतलब समझा देता हूं, फिर मैं एग्जांपल बताता हूं। सी ब्रीज हम लोग उस विंड को बोलेंगे जो सी के तरफ से वो बहेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, तब ज्यादा स्पष्ट होगा, तब आपको ये ज्यादा स्पष्ट होगा। तो पहले हम लोग सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को देख लेते हैं एक साथ, और माउंटेन और वैली ब्रीज को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को देख लेते हैं। कौन कौन सा, एक हम लोग सी ब्रीज और एक हम लोग देख लेते हैं एंड लैंड ब्रीज, ठीक है। दोनों एक ही से जुड़ा हुआ चीज है। अब देखिएगा एग्जाम में मैंने बताया क्वेश्चन पूछेगा लैंड ब्रिज दिन में बहेगा या रात में, सी ब्रिज दिन में बहेगा या रात में। तो आपको कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूं। कुछ नहीं, देखिए आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए इससे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, आप क्या करना, एक रफ में एक फिगर बनाना। क्या फिगर, एक सूर्य देवता बना लेना, ठीक। और लैंड और सी के बारे में बात कर रहा है तो आप एक साइड क्या करना, स्थल बना लेना, है ना। ये स्थल हो गया, लैंड हो गया, और एक साइड आप सी, देखिए पानी की तरह मैं बना देता हूं, ये हो गया आपका सी, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए क्या है, मान लेते हैं कि दिन का समय तभी सूरज दिख रहा है हम लोग, है ना, 12-1 दोपहर के आसपास का समय है, और एकदम सूरज अपने, है ना, उसका ताप बड़ा तेजी से धरती पे पड़ रहा है। सूर्य का ताप जो है, सूर्य का रोशनी जो है यहां पे भी पड़ रहा है, और सूर्य का रोशनी यहां पे पड़ रहा है। स्थल और सी दोनों सटा हुआ है, यहां पे भी सूरज का रोशनी है, यहां पे भी सूरज का रोशनी पड़ रहा है, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, अब बताइए जब दोनों जगह पे सूरज का रोशनी पड़ेगा तो दोनों क्षेत्र क्या होगा, गर्म होगा। सूरज का रोशनी पड़ेगा तो गर्म होगा ही ना, बिल्कुल होगा। लेकिन चूंकि एक जगह लैंड है और एक जगह सी है, तो दोनों में तुलनात्मक अगर आप तुलना कीजिएगा तो कोई क्षेत्र हो सकता है जल्दी गर्म हो, कोई क्षेत्र लेट से गर्म हो, कोई क्षेत्र जल्दी ठंडा हो, कोई क्षेत्र लेट से ठंडा हो, ऐसे हो सकता है। लेकिन दिन का समय है तो अभी दोनों क्या होगा, गर्म होगा। लेकिन तुलनात्मक कोई तो इस एक दूसरे के तुलना में कोई तो ठंडा रहेगा। समझ पा रहे बात को, आप ऐसे समझिएगा, जैसे सूरज का रोशनी लैंड में पड़ा, सी में पड़ा, तो आप मुझे बताइए पहले लैंड गर्म होगा, मतलब स्थल गर्म होगा, या फिर समुद्र गर्म होगा, क्या गर्म होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो छत पे जाइए अपना, 12-1 बजे के आसपास, एक बाल्टी पानी लेके जाइए और इतना बालू वालू ले लीजिए, एक साइड बालू को रख दीजिएगा, एक साइड बाल्टी में पानी रख दीजिएगा। सूरज का रोशनी बालू पे भी पड़ेगा और आपका एक बाल्टी जो पानी है उसमें भी पड़ेगा। तो पहले कौन गर्म होगा, आप देख लेना प्रैक्टिकल करके, कौन होगा, बालू ही गर्म होगा ना पहले, और पानी जो है वो इसके तुलना में बहुत लेट से गर्म होगा। तो आप एक बात समझिएगा, लैंड जो है, स्थल जो होता है वो बहुत तेजी से गर्म होता है और उतना ही तेजी से वो ठंडा भी हो जाता है। लेकिन समुद्र जो है वो लेट से गर्म होगा और लेट से ठंडा होगा, क्योंकि बहुत डीप है ना, पानी है ना, एक तो जल है, शीतलता जो प्रदान करता है, ऊपर से बहुत डीप है। तो सूरज का जब रोशनी पड़ेगा तो बहुत धीरे 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 क्या होगा, गर्म होगा। तो आप मुझे बताइएगा लैंड और सी में सुबह के समय, दिन के समय गर्म कौन होगा, तो लैंड होगा, स्थल होगा, और ये क्या होगा, ठंडा होगा। अब ठंडा नहीं होगा मतलब इसके तुलना में ठंडा होगा, ये भी आप समझिएगा, इसके तुलना में। कभी कभी तुलना करते हैं ना, इसको तुलना करते हैं ना कभी कभी, है ना। तो आप एक बात समझिएगा, देखिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो होता है वो होता क्या है, अगर विंड का डायरेक्शन सी से लैंड की तरफ, अगर विंड जो है वो सी से लैंड की तरफ बहेगा तो उसको हम लोग सी ब्रीज बोलेंगे। और अगर पवन स्थल से समुद्र की तरफ वो बहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग लैंड ब्रीज। मतलब आप ऐसे याद रखिएगा, सी ब्रीज मतलब सी की तरफ से विंड का डायरेक्शन जा रहा, मतलब सी की तरफ से स्थल की तरफ जा रहा, लैंड की तरफ जा रहा। और जब लैंड ब्रीज बोलेंगे मतलब लैंड की तरफ से सी की तरफ आ रहा। बस छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे समझिएगा, जब मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ सूरज का रोशनी पड़ रहा तो लैंड जो होगा वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, जो गर्म होगा तो वहां का एयर प्रेशर हाई रहेगा कि लो रहेगा, तो वहां का एयर प्रेशर लो हो जाएगा, निम्न वायु दाब वहां पे बनेगा। तो याद रखिएगा, ऐसे उतना आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस इजी लैंग्वेज में आप याद रखिएगा, जहां पे ज्यादा गर्म होगा वहां पे लो प्रेशर बनेगा, जहां पे उसके तुलना में ठंडा होगा वहां पे हाई प्रेशर बनेगा। सिंपल सा बात है। तो यहां पे बन जाएगा क्या, लो प्रेशर। यहां का एयर प्रेशर क्या होगा, एयर का प्रेशर जो होगा लो होगा, और यहां का एयर का प्रेशर इसके तुलना में हाई होगा। क्लियर, इसके तुलना में हाई होगा। अब आपको बस इतना याद रखना है कि विंड का डायरेक्शन क्या होता है, हाई टू लो की लो टू हाई।
तो याद रखिएगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड जो बहेगी वो किधर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। तो आप एक बात बताइएगा, सुबह का समय है, ये गर्म है, इसके तुलना में ये ठंडा है, तो अब विंड का डायरेक्शन किधर से होगा, सी के तरफ से, सी से बहेगा और लैंड की तरफ ऐसे, ये डायरेक्शन होगा, क्लियर है, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सी ब्रिज जो है, सी ब्रिज ये डे, मतलब दिन के समय में कौन सा पवन आप देखिए, आप महसूस कीजिएगा कौन सा, तो जो बहेगी वो सी ब्रिज। जैसे आप समझिएगा, समुद्र किनारे आप गए हैं, कभी नहीं गए होंगे तो जाइएगा, या कोई गए होंगे तो उनको पता होगा, समुद्र किनारे जाइए, दिन के समय में जब आप जाइएगा, अगर आप फेस अपना समुद्र की तरफ करिएगा तो आप सामने से क्या होगा, हवा आएगा, आपका जुल्फ उड़ेगा। और जैसे आप पीछे मुड़ जाइएगा, समुद्र उधर है, आप पीछे मुड़ जाइएगा तो आपका बाल आगे आ जाएगा, और जिसका बाल ही नहीं है इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। क्योंकि दिन के समय में समुद्र से स्थल की तरफ हवा मतलब पवन बहेगा, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है, इसलिए इसको हम लोग सी ब्रिज कहेंगे। तो सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो सी ब्रिज दिन, अब आप देखिए ऐसे रटते तो शायद इससे आप 2-4 दिन याद रखते फिर भूल जाते, तो आपको रटना नहीं है, क्या करना, बस एक फिगर बना लेना, सूरज बना लीजिएगा, लैंड बना लीजिए, सी बना लीजिए, मन में भी बना सकते हैं फिगर। और देखिए अच्छा, लैंड तो पहले गर्म होगा, तो यहाँ लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, और विंड का डायरेक्शन हाई टू लो होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। तो आपको बताना है कि दिन के समय में सी ब्रिज है ना, तो ये क्लियर है। अब देखिए क्या होगा अगर रात जब हो जाए, अब हम लोग बात कर रहे हैं नाइट का, रात अगर हो जाए, सूर्य देवता है ना वो ढल गया, ठीक है, तो अब सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे, अंधेरा हो गया, धीरे धीरे रात होते जा रहा, पूरा रात हो गया। रात होते होते क्या होगा, ये जो लैंड एरिया है ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। किसके तुलना में, सी के तुलना में। ये जो सी है चूंकि ये लेट से गर्म हुआ और लेट से ठंडा होगा, ठीक है, तो इसके तुलना में लैंड क्या हो जाएगा, इस रात के समय लैंड में, लैंड जो स्थल है वो क्या होगा, ठंडा होगा। इसलिए आप देखिएगा यहां पे बन जाएगा हाई प्रेशर, और सी जो है यहां पे बन जाएगा क्या, लो प्रेशर, यहां पे लो प्रेशर। तो आप बताइए विंड का डायरेक्शन किधर से, हाई टू लो। इसका मतलब लैंड ब्रिज का समय कब होगा, दिन में या रात में, रात में। तो लैंड ब्रिज जो आप देख रहे हैं ये कब, तो लैंड ब्रिज नाइट में। तो आपसे यही पूछता है एग्जाम में ना, एक क्वेश्चन पूछता है कि सी ब्रिज जो होता है वो दिन में बहता है कि रात में, तो सी ब्रिज आप बता दीजिएगा दिन में, और लैंड ब्रिज जो होता है वो रात में। और देखिए कितना इजी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, देख रहे हैं आप कितना आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इजी कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे बात है ना। देखिए अब ये चीज मेरे ख्याल से अब आपको ये दिक्कत नहीं आएगा, दिन और रात का प्रॉब्लम नहीं होगा, दिन रात उलझते आप नहीं रहिएगा, क्लियर है चीज। तो सी ब्रिज पता चल गया। तो अब रात के समय, अब रात के समय अगर आप समुद्र किनारे जाइएगा तो पीछे तरफ से हवा आएगा, अगर आप समुद्र की तरफ फेस रखिएगा तो पीछे से, रात के समय में पीछे तरफ से हवा आएगा, और दिन के समय में वो हवा आप महसूस कीजिएगा कब, आगे है ना, जो पवन बहेगी वो आगे तरफ से दिन के समय, और पीछे से कब, रात। ऐसे ही आप देखते हो कि छठ पूजा वगैरह में जाते होंगे आप, ऐसे देखिएगा, अब नॉर्मल नदी उदी में भी जाते हैं उस चीज़ को आप महसूस करेंगे। जैसे आप मानिए 3 बजे 4 बजे गए, छठ पूजा में लोग जाते हैं, देखिएगा लैंड जो होता है वो ठंडा होता है ज़्यादा, और जैसे आप पानी में घुसिएगा, पैर आप जैसे पानी में दीजिएगा वो गर्म हो जाता है, आपको अच्छा लगेगा उस समय पानी में। तो लैंड की तुलना में रात के समय क्या होता है, पानी गर्म होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो ये क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, आप कमेंट में जरूर बताइएगा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज, ठीक है। तो ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इसको आज हम लोग, इसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं, ठीक है। एक कौन सा है, माउंटेन ब्रिज, और एक होता है वैली ब्रिज, ठीक है। माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज, ठीक है। देखिए माउंटेन किसको बोलेंगे और वैली, घाटी किसको बोलेंगे, समझिएगा। जैसे मैं चलिए एक पर्वत बनाता हूं, ठीक है, ये हो गया माउंटेन, ठीक है। अब इसका जो ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, इसको हम लोग कहेंगे क्या, माउंटेन, ठीक है, ये माउंटेन। और इसका जो नीचे वाला एरिया है इसको हम लोग कहेंगे क्या, ये घाटी है, वैली है, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि दिन के समय में वैली ब्रिज बहेगा या फिर माउंटेन ब्रिज,
और रात के समय में वैली या माउंटेन, वैसे ही जैसे लैंड और सी में पूछता है। तो यहाँ पे भी हम लोग सूर्य देवता को बनाकर इस चीज़ को आराम से हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब सूर्य देवता है सन, और यहाँ पे हम लोग माउंटेन बना लेते हैं, ठीक है, इसको माउंटेन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सूरज का रोशनी जो है ये यहाँ पे भी पड़ रहा है, और यही सूरज का रोशनी वैली में, समझ पा रहे बात है ना। तो सूरज का रोशनी इस एरिया में भी पड़ रहा है और सूरज का रोशनी वैली में भी पड़ रहा है। ये वैली हो गया, ये वैली हो गया, और ये आपका माउंटेन हो गया, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, ये जो चट्टान है ना, ये क्या है, चट्टान है, और ये जो होगा इसके तुलना में ये क्या होता है, बहुत तेजी से क्या होता है, गर्म होता है, क्योंकि सूरज का डायरेक्ट रोशनी पड़ रहा है 12-1 बजे के आसपास, और ये इलाका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसके तुलना में ये क्या होगा, गर्म होगा। इसका मतलब यहां पे बन जाएगा लो प्रेशर और इसके तुलना में हाई प्रेशर, ठीक है। और ये सूरज उगा हुआ है, तो इसका मतलब दिन का समय है। तो अब देखिए हाई टू लो आपको पता चल गया। तो अब जो विंड का डायरेक्शन होगा वो वैली की तरफ से किधर को जाएगा, माउंटेन की तरफ, वैली की तरफ से, घाटी की तरफ से, पर्वत की तरफ ये बहेगा। तो दिन का समय जब होता है तो याद रखिएगा, जो पर्वतीय क्षेत्र है, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं या फिर गए होंगे तो आप क्या देखिएगा, दिन का समय में वैली से पर्वत की तरफ हवा, मतलब विंड जो है वो बहेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैली ब्रीज, क्योंकि वैली से माउंटेन की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वैली ब्रीज जो है ये दिन में है ना, वैली ब्रीज जो है वो कब बहेगा, दिन में बहेगा। क्लियर। अब उसी को आप देख लीजिए, रात का समय आ गया, नाइट, ठीक है, ये पर्वत है, ठीक है, या फिर मैं इसी से बना देता हूं, ये क्या है, नाइट का समय है और ये पर्वत है। अब चूंकि सूरज है ना, सूरज डूब चुका है, अब यहां पे क्या होगा, ये जो क्षेत्र है ये धीरे धीरे क्या होगा, इसके तुलना में ठंडा होगा। इसलिए ठंडा होगा क्योंकि यहां पे नॉर्मल लैप्स रेट काम कर जाएगा, है ना। सामान्य पतन दर आपने सुना होगा, क्षोभ मंडल में जो आपका ट्रोपोस्फेयर है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होता है, घटता है। तो चूंकि सूरज का तापमान आ नहीं रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट काम करेगा, और ये क्षेत्र जो है, ये वाला जो माउंटेन वाला जो क्षेत्र है, ये इसके वैली के तुलना में ये ठंडा हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर। और ये जो वैली वाला इलाका है, ये जो वैली वाला इलाका है, यहाँ पे रहेगा लो प्रेशर, और विंड का डायरेक्शन जो है वो रात के समय में पर्वत से घाटी की तरफ बहेगा, है ना, पर्वत से घाटी की तरफ। इसको हम लोग बोलेंगे माउंटेन ब्रीज, पर्वत समीर, ठीक है। तो पर्वत से कहा, पर्वतीय समीर, पर्वत समीर कब होगा, तो ये हो जाएगा आपका नाइट। इसे देखिएगा, पहाड़ी क्षेत्र में आप जाइएगा जब घूमने, कितना भी गर्मी हो दिन में, या गर्मी भी आपको लग रहा है, बहुत गर्मी में भी जाइएगा, लेकिन रात में अगर आप पहाड़ के नीचे सो रहे हैं, वैली में सो रहे हैं, तो आपको ठंडा लगेगा। एक चद्दर उधर तो उड़ा ही देगा गर्मी में भी, क्योंकि वहां पे बहुत ठंडा ठंडा है ना, बहुत ठंडा ठंडा विंड, माउंटेन ब्रीज वहां पे बहता है रात के समय। तो इसे देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में रात में बड़ा अच्छा मौसम आपको देखने को ऐसे भी मिलता है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा, दिन और रात का समस्या मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्लियर है आप लोग को, लैंड ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज क्या होता है, माउंटेन ब्रीज क्या होता है और वैली ब्रीज क्या होता है। अब आपको दिन रात याद नहीं करना पड़ेगा, बस ऐसे एग्जाम्पल बनाना है और आप इसको बहुत अच्छे से क्या कर पाइएगा, समझ जाइएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कीजिएगा, पूछिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।